पूरी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप धार्मिक राग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां से करीब बने 1000 साल पहले कुछ लोगों ने पानी की तलाश में खुदाई शुरू की। उनका मकसद जमीन से पीने लायक पानी निकाला था, पर उनका सामना कुछ ऐसे रहस्य भी चीज से हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए हैं। खुदाई करते करते जब 30 फीट नीचे पहुंचे तब अचानक उन्हें अजीबोगरीब बक्सा मिला जिसकी ऊपर लिखा था बड़ी। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बक्से के अंदर महाभारत काल के बर्बरीक का शीश पर रखा हुआ था। दोस्तों, चौंक गए ना? परंतु यह सच है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धार्मिक राग चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे यह समय खाटू श्याम मंदिर के बारे में है, जहां रखा है बड़ी का असली मस्तक। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, जब बक्सा मिला तब खुदाई कर रहे मजदूर इसे लेकर उस वक्त के राजा रूप सिंह चौहान के पास पहुंचे और सारी कहानी बताएं। उस वक्त राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया और तब वह ब्राह्मण पहुंचे और बड़ी की कहानी के बारे में उस राजा को बताया। दोस्तों, बड़ी कम मस्तक जिस मंदिर में स्थापित है, इस मंदिर का नाम है खाटू श्याम मंदिर। फरवरी घटोत्कच और नाग कन्या मोरबी के पुत्र थे और बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और वरदान में 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। जब महाभारत युद्ध का समाचार बड़ी को मिला तो उनकी भी इस युद्ध में शामिल होने के इच्छुक। युद्ध में जाने के पहले जब वे अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे, उन्होंने अपनी मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन भी दिया। खाटू श्याम मंदिर का तो नारा ही है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ओम श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होगी और अगर बर्बरीक ने हार देवी कौरवों का साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में चला जाएगा। इसलिए बड़ी को युद्ध में जाने से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धरा। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की इच्छा व्यक्त की। बड़ी कवि होने के साथ दारू भी थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को दान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए तो अचंभित हुए, लेकिन अपने वचन पर अडिग रहे। वह समझ चुके थे कि साधु ब्राह्मण तो इस तरह का दान मांगने से रहा और ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की और दूरदर्शिता काफी निर्णायक रहे। इसीलिए विजय का श्रेय श्री कृष्ण को ही दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी श्याम नाम से पूजे जाएंगे। बर्बरीक के शीश को खाटू श्याम नगर में दफनाया गया, जो वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। एक खुदाई के दौरान यहाँ से शेष प्रकट हुआ, जिसे मंदिर के पुजारी के सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया, जिसमें उन्हें शिवालय स्थान पर मंदिर निर्माण और शेष को मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। फिर खाटू नरेश ने यहाँ इस मंदिर का निर्माण करवाया और शेष की स्थापना भी की। बाद में मारवाड़ के शासक ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस जरूर लिखिएगा। यह सुनकर श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं और बड़ी का शीश दान मांगने का कारण भी बताया। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक इस बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। फिर उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकते थे। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक ने संपूर्ण युद्ध देखा है, इसीलिए उनसे बेहतर निर्णय कौन हो सकता है। यह बात सुनकर सभी लोग इस बात से सहमत हो गए हैं। सभी मिलकर उस पहाड़ की ओर चल दिए जहां बर्बरीक का शीश रखा था। बर्बरीक ने कहा वह तो इस युद्ध भूमि में चारों तरफ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना का संहार कर रहा था। इस युद्ध को उनकी उपस्थिति जिद्दी नहीं थी,